अब जैसे प्रसंग चला कि आप जी यहाँ पर ऐसे रह रहे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। ये परमात्मा कबीर जी ने आके हमें ज्ञान दिया। क्या अब परमात्मा ने बताया कि जिस समय वो कसाई आता है उन बकरों के उस झुंड में आता ही रहता है, सारी व्यवस्था देखता है, कह के करवाता है, ऐसा रखो ऐसा करो, सफाई रखो, बकरे बीमार ना हो जाएं। तो वो बकरे उसको अपना एक नेक मालिक मान के कसाई को उसके चारों तरफ आ जाते हैं, प्यार करते हैं। कोई कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर सीने से लगाना चाहता है बकरा, और वो क्या, वो ऐसे देखता है, वो ऐसे उनके शरीर को छूता है कसाई, और बकरे उसको जीभ से चाटते हैं एक नेक व्यक्ति मान के। और वो ये देख रहा है ये कह किलो का हो गया, इसमें मांस कितना का, और वो ने सोचा ये तेरा खास मालिक है। अब परमात्मा बताते हैं कि तुम इसने भगवान मान रहे हो, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल नर इसके पुत्रों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अब तुम्हारी ऐसी बुद्धि की स्थिति है जैसी उन जीवों की है जो कसाई के बंधे पड़े हैं। अब जैसे हम देखते हैं कितनी बड़ी जमीन पृथ्वी दे रखी है, इसमें बाग बगीचे, फल फ्रूट, मेवा, काजू किस्म, सेब, संतरे और अन्य कनक जैसे गेहूँ, चने, ज्वार, बाजरा, और कितने अच्छे दिखाई देते हैं। वर्षा होती है, कभी झरने बह रहे हैं, कभी गंगा जैसी दरिया बह रही हैं, ज़मीन के नीचे जल, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो इस सारी व्यवस्था ने देख कर हमने सोचा है भगवान बड़ा दयालु मालिक ये तो हमारी कितनी देखभाल करता है, कितनी केयर टेक करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं इसकी दयालुता जब कहाँ गई। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा होया पड़ा, किसी का कोड लग गया, परिवार का परिवार मर जाता है। तो परमेश्वर ने आकर बताया तुम जरा सा ध्यान दे लो, बस इसमें बात बन जाएगी। यहाँ सभी जितने भी प्राणी हैं ये आप ही के भाई बहन हैं। सतलोक में तुम इकट्ठे रहा करते थे, और वहाँ आज भी आप सभी के वो मकान खाली पड़े हैं जिसको तुम छोड़ कर आए हो। पर यह बात आपका जल्दी सी जचे को नहीं, क्योंकि आपने पहले तो यार सत्यनारायण कथा कदे सुनी नहीं, और इन नकली पंथों ने आपको ज्ञान दिया कि सतलोक में कुछ है ही नहीं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, ये कृपाल वाले और ये सारे आगरा और व्यास वाले, ये सभी कहते हैं सतलोक में सतपुरुष प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। तो इन काल के दूतों ने भी आपको इतना आंट दिया, इतना ढक दिया आपके अंतःकरण को इस अज्ञान से। अब इसको हटाना ही दास के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत सारे प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तब जा कर के वो पूर्व का पेंट आपका खुर्चा जाता है। और वो खुर्चे बिना फिर ये ओरिजिनल पेंट टका नहीं। तो ये सारा कुछ ज्ञान, ये इतना कुछ सत्संग, ये प्रमाण दिखाने का उद्देश्य है कि रेग मार मारूं आपके ऊपर, पहले आपके अंतःकरण पर, रेग मार मार के फिर ये असली ज्ञान चढ़ाऊं, कद्दे भी ना उतरे फिर मालिक की दया से। तो इसलिए समय लगता है। अब ये अन्य संत क्या करते हैं, 4 अटपट मारी सत्संग हो गया, 1 घंटे में 45 मिनट बोलते हैं राधा स्वामी वाले, और देखो उड़ो तो लेकर वहाँ तक दुनिया बेचारी बोली आत्मा उनको संत जाने के, उन असंतों को, और वहाँ अपना जीवन नष्ट कर दिया। 45 मिनट मुश्किल से बोले, और पता नहीं अटपट खट जो आम आदमी को ज्ञान है उससे भी निम्न सत्र का ज्ञान देते हैं। लेकिन हमने उनको संत जानकर सब बातें उनकी स्वीकार कर ली, और दास का गड़ा पाट लिया, गड़ा फाड़ लिया, रुक के मार मार के। 2 घंटे में जो दास सत्संग करता वो तो 6 घंटे में करे इतना, क्योंकि हर तरह से हर पहलू से ज्ञान देना पड़ता है। दास का उद्देश्य रहता है जरा सी भी कोई त्रुटि यानी कोई मैटर रह गया,
कंसेप्ट बीच में, तो नई आत्मा एकदम विचलित हो जाती है। तो कोशिश रहती है कि हर प्रकार से, प्रत्येक दृष्टिकोण से, कि किसी को शंका ना रहे। लेकिन फिर भी ये ज्ञान बहुत विस्तार है और प्रथम बार सुनने में एकदम समझ में नहीं आता। इसके लिए आपको समय चाहिएगा, और परमात्मा के लिए समय नहीं था, फिर किसके लिए समय करोगे तुम? जिस कारोबार को आप कर कर के थक जाते हो और फिर भी आप भगवान की तरफ चलते हो, तो क्यों ना पहले से ही मालिक को आधार मान कर चलो। फिर आपके घर के काम भी ठीक होंगे, आपका व्यवसाय भी ठीक चलेगा, आपके शरीर में भी सुख, आपके घर में भी सुख, आपके परिवार भी सुखी रहेगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, इसलिए इसकी खोज कर रहे हैं। यहाँ भी हम जीवेंगे, इतने सुख का सांस लेंगे और जाएंगे जब परमात्मा के जहाज में बैठकर सतलोक चले जाएंगे। ये दूसरी बात नहीं है। जब तक हम यहाँ रहेंगे परमात्मा के गुण गावेंगे, और कोई आपत्ति आवेगी ना, आप देखना दाता, आप न सोचोगे भगवान आपके ऊपर ऐसी आपत्ति दिखाई देगी जिसका कोई विकल्प नहीं दिखेगा आपने, और आप इतने चिंतित हो जाओगे। आपकी टेंशन फिर परमात्मा की टेंशन बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा कहते हैं, जो एक बार मेरी शरण में आ गया किसी भी युग में, फिर मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, उसको निकाल कर छोड़ूंगा। पुण्यात्माओं, आप कोई आज के नहीं लगे हो भगवान के भक्ति में, आप बहुत युगों से लग रहे हो। और ऐसे घोर कलयुग में जहाँ सब जगह हाहाकार मच रहा, और अत्यधिक मानव जो है विकारी हो गया, भगवान से भी दूर होता जा रहा है। एक औपचारिकता से भगवान बचते हैं ना, तो भगवान की आवश्यकता नहीं रह रही। क्यों? कार कोठी होगी, बढ़िया पोस्ट होगी, धन हो गया, रिश्वतखोर हो गए, फिर गुट्टी सूटी लानी, बकवाद गढ़नी, कोठी बनानी, 1 मिनट में मृत्यु हो जा और बिगड़ गई कहानी। तो ये ज्ञान हमने भगवान से पता चला कि हम जिस कार्य को करना चाहते वो छोड़ के हम इस और अटपट में लगे रहे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर के ये ज्ञान दिया है। आप आज के नहीं हो, आप युगों युगों से लगे हुए हो। अब ये जो प्राइम टाइम है भक्ति का, ये भक्ति युग शुरू हो गया। इस दास का जन्म हुआ 1951 में, 8 सितंबर 1951 को। 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, तो उस समय तक यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी। उस 1947 के बाद भारत के अंदर एकदम एजुकेशन की क्रांति सी आई है, और दास को भेजा 1951 में परमात्मा ने। और अब ये सब शिक्षित हो गए, बूढ़े से लेकर बालक तक। और आप एक एक पहलू पर विचार करोगे तो आपको पता चलेगा ये सारा काम हो कैसे रहा है। जैसे ये टेलीविज़न सन 2000 से पहले ये चैनल नहीं थे। एक वो सरकारी चैनल चला करता, वो भी उन ऊपर लटटांगे रहा करते, वो कभी गिर जाए हवा में, कभी आवे नहीं, कभी लाइट ना रहे। ये मनुष्य सत्र की खोज नहीं है जो ये लगा रखे। इसका नाम कलयुग इसलिए रखा था कि परमात्मा बुद्धि देता है। जो इंस्ट्रूमेंट आज मालिक ने अपना संदेश पहुंचाने के लिए जिनकी आवश्यकता थी वो बनवा लिए, और इनका और कोई ये जहाज और ये बम बनाने के लिए नहीं। ये जो इंटरनेट वगैरह सिस्टम बनाया है, एक जगह ज्ञान होगा और पूरे विश्व में उसका प्रचार होगा। अभी तक तो अज्ञान सुनाया जा रहा है, सारी बकवास सुनाई जा रही है। ये मीडिया का काम है, ये अटपट करें सारे दिन अपने स्वार्थ बस, कोई कुछ किसी की सच्ची किसी की झूठी, ये सुना में जनता को अंतःकरण खराब कर दिया दूना। नाचने गाने इसमें बकवाद भर रखी।
ये बनवाया परमात्मा ने है कि इसमें परमात्मा की कथा चला करेगी और घर बैठे सब देखा करेंगे और गुण गाया करेंगे उस दाता के, विकार खत्म हो जाएंगे। बुराई हमारे को इन फिल्मों से प्राप्त हुई तो इस ज्ञान से वो खत्म हो जाएगी। तो इसका एंटीबायोटिक ये प्रोसेस है जो अब शुरू हो गया। अब ये एक प्राइम टाइम है, ये वो पिछली पीढ़ी का समय है और धन्य भाग है वो प्राणी जिनका आज मनुष्य जन्म है, और दुर्भाग्य है उनका जो मनुष्य जन्म पाकर यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। देखो पुण्यात्माओं, दास ने अपनी जान हथेली पर धर के ये आवाज़ लगानी शुरू करी थी। मैंने इसकी प्लस माइनस सारी लगा ली थी और पिछले इतिहास भी मुझे पता है कि नकलियों ने उन महापुरुषों को क्या दिया है। उसको ईसा मसीह जी को क्रश कर दिया और भी बहुत से महापुरुषों के साथ इन्होंने बहुत जुल्म गुजारे, लेकिन सब कुछ देखते हुए परमात्मा के आदेश से दास ने सब के विषय में बोल दिया और सच्ची कह दी कि ये झूठे हैं, इनका ज्ञान झूठा है, ये मनुष्य जीवन अपना भी बर्बाद करें और आपका भी नाश करें, और प्रमाण के साथ बता दिया। अब ये